नमस्कार, स्वागत है खबर A to Z न्यूज़ में। मैं हूं प्रदीप कुमार। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बेरोज़गारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर नर्सों ने किया अपना प्रदर्शन। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 2020 की संख्या 5 दिनांक 17/8/2020 के आदेश संख्या 444/2020 की दिनांक 25/9/2020 को जो इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, उसे पुनः बहाल करने और जारी रखने के लिए यह मेमोरेंडम भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। आपको ये बता दें कि इन अस्पताल के कर्मचारियों को 1 साल की अवधि तक ही रखा गया था। सहकारिता के आधार पर इनकी नियुक्ति की गई थी, परंतु जब इन अस्पताल के नर्सों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था तो उसमें यह उल्लेख भी किया गया था कि जो नर्सें और कर्मचारी संतोषजनक प्रदर्शन करेंगे उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए। इस विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जो अपने जीवन की परवाह किए बगैर कोविड-19 के मरीजों की देखभाल की और अपने कर्तव्यों का पालन किया, तब उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था। जब कोरोना मरीज के रिश्तेदार उनके पास जाने से डरते थे, घबराते थे, तब इन नर्सों ने और इन कर्मचारियों ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय दिया और अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी सेवाएं की। इस मेमोरेंडम में ये भी उल्लेख किया गया है कि NHRM कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति को अपने द्वारा संभालते हैं। जब ये लोग चिकित्सा विभाग में कार्यरत थे तो कोविड रोगियों की संख्या में भारी कमी आई और कोविड महामारी के उपचार में काफ़ी सुधार भी आया। परंतु इन नर्सों की और इन कर्मचारियों की सेवाएं लेने के बाद कोरोना महामारी की स्थिति को कुशलतापूर्वक संभालने के बाद अचानक बिना किसी सूचना के प्रशासन द्वारा इन स्टाफरों को टर्मिनेट कर दिया गया और तो और इनकी जगह नए उम्मीदवारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया भी जारी कर दी है, जो इन स्टाफ सदस्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। विज्ञापन में संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त मामले को देखने और स्टाफ नर्सों और कर्मचारियों को न्याय प्रदान करने की मांग की गई है। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सिंह बाली और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन के लीडर ने आज ये मेमोरेंडम भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपा। ये सुनते हैं सेवा सिंह बाली ने और क्या कहा। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से वापस आया हूँ और यहाँ पर जो मीडिया के हमारे मित्र आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं, कल शाम को मैं दिल्ली पहुँचा हूँ और एक दुखद, मेरा यही कहना होगा कि जम्मू कश्मीर की हालात को देखकर दुख महसूस होता है, अफसोस होता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पढ़े लिखे युवा, हमारे बहनें, हमारे भाई, जो भी युवा हैं वो सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस की जो एक पावर का नाजायज इस्तेमाल हम कोविड के दौर में जो
इनको लगाया गया था उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ECRP, NHRM एम्प्लॉइज, हमारे भाई और हमारी बहनें इस वक्त भी जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही मैटर को लेकर मैं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में गया हूं और आज वहां पर हमें यह आश्वासन मिला कि आपको आपके इस मैटर पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये सीरियस मैटर है जो जम्मू के अंदर हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके का रोल अख्तियार किया है, हमारा ये मानना है कि उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नाम का लफ्ज इस्तेमाल करना भी गुनाह है, जुल्म है। जो भी शख्स अपनी आवाज को बुलंद करता है उसको वहां के कुछ लीडरों की कठपुतली बनकर जो ऑफिसर काम करते हैं, मैं दिल्ली से यह कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री साहब को डिटेल मेमोरेंडम के जरिए ये डिटेल दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के से वहां के गरीब जनता के साथ, छोटे तबके के मुलाजमों के साथ, हमारे NHRM के जो मुलाजिम हैं, बाकी जो भी वहां पर मुलाजिम हैं, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं, उसी के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा और आज सुबह यहां पर भी मैं उनके हक के लिए प्रोटेस्ट किया। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से एक बार फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि उस वीडियो को देखा जाए जिसमें पुलिस की तरफ से हमारे बहनों के को घसीटा जा रहा है और गाड़ियों में भरने की कोशिश की जा रही है। क्या यही आइन हिंद ने हमें जमहूरियत दी है? हमें यही अधिकार है कि अगर हम अपनी हक की आवाज को उठाएंगे तो हमें पुलिस की तानाशाही देखने को मिलेगी, पुलिस की बर्बरता देखनी पड़ेगी। हम ये डिमांड करते हैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, और मैं अपील करना चाहता हूं, और ये सारा मैटर मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के नोटिस में भी लाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवा के साथ जिस तरीके से विश्वासघात किया जा रहा है, हम उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैंने 10 पेज का एक जो मेमोरेंडम दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें जितने भी आर्डर्स हैं, चाहे 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, 9 महीने का हो, साल का हो, जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भाई और बहनें सर्विस कर रहे थे, जिनको डिसएंगेज किया है, तुरंत उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं दिल्ली से कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल्स का संगठन, आम आदमी पार्टी का ट्रेड यूनियन का संगठन इन बच्चों के साथ, इन भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा, क्योंकि हम कतई ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान के शहरी हैं और हम सबको ये अधिकार है, हम अपने हक की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। उसमें जो भी शख्स हमें रोकने की कोशिश करेगा, हमारी इस आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेवा सिंह बाली जी ने आपने पिटीशन भी दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस पर 2 लाइनें क्या कहेंगे आप, क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट में हमने जो हमारे डिसएंगेज भाई हैं, एसपीओज, जो हमारे रिटायर्ड किए गए एसपीओज हैं, और वीडीसी के जो मेम्बरान हैं, उनके बारे में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 27 तारीख को एक ऑर्डर
जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को पास किया और उसमें क्लियर कट डायरेक्शन दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसका मैं मंडे को आप सबसे जो जानकारी, क्योंकि कल और परसों सुप्रीम कोर्ट बंद है और जहां तक हमें जानकारी मिली है हमारी पिटीशन पर आज सुनवाई हुई है और जो भी ऑर्डर पास होता है वो मंडे को आपसे शेयर कर दिया जाएगा।